अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। जहीराबाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में नेशनल वोटर्स डे मनाया गया है, जिसमें चीफ गेस्ट RDO और MRO ने भी शिरकत की। आइए देखते हैं जहीराबाद से ये रिपोर्ट। दूसरे कॉलेज वाले भी आएंगे तो यहाँ पर एक बड़ी प्रोग्राम हो सकता है कल हमारे ग्राउंड में, तो उसके लिए एक हमको जो है ना एक शपथ एक పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ లో మా ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటారని నేను కోరుకుంటున్నాను. आज इंडियन वोटर्स डे के संबंध में जो प्रोग्राम हुआ है, इस सिलसिले में RDO साहब ने और मंडल रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने जो पैगाम दिया है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के तलबा वोट देने के हक से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये हर हिंदुस्तानी शहरी का हक है वोट देने। और जब 18 साल की उम्र मुकम्मिल होती है तो 18 साल की उम्र होने के बाद हम इस हक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वोट देने का जो हक हमें हासिल है, इसको हम हमारे कानून ने दिया है। इस हक को इस्तेमाल करते हुए हम हमारे पसंद के कैंडिडेट को हम ला सकते हैं, क्योंकि सही कैंडिडेट को इंतखाब करने में सिर्फ और सिर्फ वोटर्स को हक दिया गया है। इस ज़िम्मन में जो प्रोग्राम हुआ है, इस सिलसिले में तलबा से गुजारिश है कि आप तमाम 18 साल की उम्र मुकम्मिल होने के बाद इस मौके से इस्तेफादा करें। वोट के लिए फॉर्म 6 को फॉर्म 6 को पूर करके उसकी खानापुरी करते हुए फॉर्म 6 दाखिल करें और एक ID कार्ड जो मिलेगा आपको, उस ID कार्ड के ज़रिए से आप वोट डालने के हक से इस्तेफादा करेंगे। गवर्नमेंट हमको इस हक से नवाज रही है, क्यों ना हम इसको इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि बाज़ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं तो आपका वोट वोटिंग में नाम नहीं आता है तो मायूस ना हो, बल्कि आप अगले साल भी इसको कर सकते हैं, इसमें मुदाखला ले सकते हैं। लेकिन इससे हम मायूस नहीं होना चाहिए। और अगर कुछ बात तो क्या करते हैं कि क्यों हम वोट डालें, क्यों हम ये सब करें, ऐसा नहीं है, बल्कि हमको आगे बढ़ना है। हमारा हक है, हम हिंदुस्तानी शहरी हैं, तो हमको इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए आप तमाम से गुजारिश करती हूँ और इस प्रोग्राम से इस्तेफादा करके आपको मैं ये मशवरा देती हूँ कि आप ज़रूर ज़रूर फॉर्म दाखिल करें एक तस्वीर के साथ, जिस तरह से इस प्रोग्राम में कहा गया है, और अपने का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बताया गया हिंदुस्तान के इलेक्शन में जो प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं या असेंबली के इलेक्शन में जो चीफ मिनिस्टर चुनते हैं, जो प्रोसेस है उसको इलेक्शन कहते हैं। फलाने इंसान को डालना है, फलाने पार्टी के तरफ से ये निशान पे ये वोट डाले तो वो वोटर जिसको ज्यादा है, मेजॉरिटी जिसको ज्यादा है, उनकी हुकूमत बनाई जाती है। एक महीने पहले असेंबली इलेक्शन हुए तेलंगाना में, आप लोग सब जानकारी है आपको। इलेक्शंस हुए, काउंटिंग हुआ, काउंटिंग में जिसको ज्यादा सीट्स आए उनकी तरफ से हुकूमत बनाई गई। वही हुकूमत के तहत आप मैं पूरे लोग जो पॉलिसीज बनेंगे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो इम्प्लीमेंट करते सब पॉलिसीज का फायदा, सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो रहते हैं उसका फायदा उठाते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि परसों जो इलेक्शन हुआ उसमें कोई आप लोगों में कोई वोट डाले? 1 2 3 4 5 जो वोट डाले, वेरी गुड। तकरीबन 10-12 लोग, 15 लोग यहाँ जो नजर आ रहे। अब जो इलेक्शन आने वाला है, पार्लियामेंट इलेक्शन, MP इलेक्शन जो कहते हैं हम, जो पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन होगा, उसके बाद वो इलेक्शन से फलाना पार्टी का कैंडिडेट
पार्टी जीतेगी और उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर की आप जानते हैं कितने पावर्स रहते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर आप मैं चाहे तो नहीं बन सकते, एक प्रोसेस है। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज, आपकी आवाज। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। मुबारक रिश्ते ने हजारों रिश्तों को अंजाम दिया है। डॉक्टर, इंजीनियर, NRI और म्यारी रिश्तों के लिए राब्ता करिए। मुबारक रिश्ते, टोली चौकी, गहना ब्राइडल स्टोर के ऊपर। फोन 8121 100 900।